नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक समझाया गया था, उसमें हमने सबसे पहले बात किया था कि रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसके अलावा हम रोमन साम्राज्य को कितने समय कालों में बांट के पढ़ते हैं, और उसके बाद हमने बात किया था कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के जो टॉपिक है उसको समझेंगे। तो कैसे आप लोगों को बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ हर एक टॉपिक को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही समझ रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र था, यानी कि रिपब्लिक था। और इस समय रोमन साम्राज्य में सेनेट का शासन हुआ करता था। अब ये सेनेट है क्या? तो सेनेट रोमन साम्राज्य में धनी वर्गों का एक समूह था, जो कि अभिजात वर्ग हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता था। तो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक सेनेटों ने वहाँ पे शासन किया था, एक वर्ग था सेनेट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 27 ईसा पूर्व में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट यानी कि क्या हुआ, सेनेट के शासन को हटा दिया गया और वहां पे फिर से सम्राट के शासन को दोबारा से स्थापित किया गया। और 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस नाम के सम्राट ने क्या किया, एक राज्य की स्थापना की, जिसको हम प्रिंसिपेट कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपेट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं। तो प्रिंसिपेट 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के द्वारा एक राज्य की स्थापना की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपेट कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑगस्टस है, ऑगस्टस को हम ऑक्टेवियन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समय काल है वो रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय माना जाता है। मतलब इसका जो समय काल था वो शांति के लिए, समृद्धि के लिए और विकास का जो समय काल था वो इसी का समय काल था। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति के राह पे लेकर गया था। और इसके अलावा ये अपने आप को प्रथम नागरिक कहता था, अपने आप को सम्राट नहीं कहता था, बल्कि अपने आप को क्या कहता था, रोमन साम्राज्य का प्रथम नागरिक। ठीक है दोस्तों, हम रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं क्या होती थी उसकी बात करते हैं। रोमन साम्राज्य की सेना की सबसे पहली विशेषता ये थी कि रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, जिसमें सभी सैनिकों को क्या मिलता था, पैसे मिलता था, मतलब वेतन दिया जाता था। इसके अलावा 25 वर्ष तक हर सिपाही को सेना में कार्य करना होता था। ये कंपलसरी था भाई, 25 वर्ष तक आपको क्या करना होगा, सेना में कार्य करना होगा। इसके अलावा रोमन साम्राज्य की सेना एक ऐसा संगठन था जिसमें कुल मिला के 6 लाख से भी अधिक सिपाही थे। इसी समझ में आता है कि रोमन साम्राज्य में सेनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। गाइस, इसके अलावा ये देखा गया है कि रोमन साम्राज्य की जो सेना थी हमेशा अच्छे वेतन के लिए और अच्छे सेवा शर्तों के लिए क्या करती थी, हमेशा आंदोलन करती रहती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो सेनेट जो है, सेनेट वो सेना से घृणा करती थी। घृणा क्यों करती थी, इसके पीछे का मेन कारण ये था कि जो सैनिक होते थे वो हमेशा हिंसा करते रहते थे। ठीक है, आंदोलन करते रहते थे। तो इस कारण जो सेनेट है वो सेना से घृणा करती थी। तो यार, अगर हम बात करें कि रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, यानी कि साम्राज्य को चलाने में 3 ऐसे कौन से वर्ग है जिसके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो सबसे ऊपर तो सम्राट आ जाएंगे। सम्राट सबसे पहले खिलाड़ी थे, उसके बाद सेनेट और उसके बाद सेना। तो ये 3 रोमन साम्राज्य के प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको पता चलेगा सम्राट क्या है, जो राजा है वहां का शासन कर रहा है। सेनेट क्या है, एक उच्च वर्ग है जो बहुत ज्यादा धनी है, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे है। इसके अलावा तीसरे वर्ग में सेना है, और सेना क्या होती थी, रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना होती थी, जिसको सभी को पैसे मिलता था। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य के लिए पहली और दूसरी सदी खूब उन्नति, प्रगति और विकास का समय काल था, लेकिन तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ा। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, लगभग 225 ईस्वी की बात है, क्या हुआ, ईरान में एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय हुआ, जिसका नाम था ससानी वंश। ससानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शापुर प्रथम। क्या नाम था, शापुर प्रथम। शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने रोमन साम्राज्य के 60,000 सिपाहियों को मार डाला है, उनकी हत्या कर दी है। और रोमन साम्राज्य की एक पूर्वी राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक। क्या नाम था, एंटियोक। एंटियोक पे भी इसने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ऐसा इसने दावा किया था। इसके अलावा इसी तीसरी सदी की बात है, तीसरी सदी के समय काल में ही क्या हुआ,
जर्मनी मुल्क के बहुत सारी जनजातियों ने राइन और डैन्यूब नदी के आसपास बढ़ना शुरू कर दिया। अब रोमन साम्राज्य जो है वो राइन और डैन्यूब नदी के आसपास ही स्थित था और जर्मनी मुल्क के जो जनजाति थी जिसमें से फ्रैंक और गौथ ये मुख्य जनजाति थी जो राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और इन सभी कारणों से डैन्यूब नदी का जो हिस्सा था वो रोमन वासियों को छोड़ के भागना पड़ गया था। ठीक है, और इसी समय रोमन शासकों को विदेशी बर्बरों के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। अब विदेशी बर्बर कौन होते हैं भाई? विदेशी बर्बर वो लोग हैं जो सिर्फ मार काटने में विश्वास करते हैं। बर्बर लोग होते हैं जो सोचते नहीं है कि भाई इसको मारना है, सीधा वो मारते हैं। ठीक है ना, तो मार काटने में जो विश्वास करते हैं उसको हम बर्बर कहते हैं। और रोमन शासकों को इसी समय तीसरी सदी में ही बहुत सारे विदेशी बर्बर से युद्ध करने पड़े थे, जिस कारण 47 वर्ष में रोमन साम्राज्य के 25 सम्राट सत्तासीन हो गए थे। मतलब सत्ता में आते थे, राजा बनते थे और कोई ना कोई उनको मार देता था। फिर सत्ता में बने, मतलब कोई दूसरा राजा बना और फिर उसको किसी ने मार दिया। तो इस तरीके से 25 सम्राट 47 वर्ष में परिवर्तन हुए थे, मतलब चेंज हुए थे। ठीक है, तो ये तीसरी सदी का संकट था रोमन साम्राज्य के। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। यार आप लोग यार बस वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मज़ा नहीं आता यार वीडियो बनाने में, कैसे मज़ा आएगा है बताओ ना। जब तक वीडियो पे लाइक्स नहीं बढ़ेंगे, जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मज़ा नहीं आएगा ना यार वीडियो बनाने में। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मौज करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।